दूसरे तिहाई की 5वीं वचन में लिखा है, और तो उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वालों की घराने के। प्रेयर में आने के लिए बोले तो प्रेयर में नहीं आएंगे, आराधना में आने के लिए बोले तो आराधना में नहीं आएंगे। बलवा कर रहा है, प्रभु के वचन सुनने के बाद बलवा कर रहा है। क्या बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं है। मैंने वास्तव में यहोशू नबी दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ते हुए मैंने बोला, प्रभु मुझे भी ऐसे देश में आपने खड़ा किया। कितने वचन सुना हुआ देश है कोटा देश। एक समय हमारे कलीसिया में 150 से 200 लोग इकट्ठा हुआ करते थे। कई लोगों ने तंबाकू छोड़ा करता था। अभी भी अगर रगड़ रगड़ के तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, ये सब छोड़ देना। मेरा मध्य में ऐसा कोई है ही नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। एक बार एक ब्रदर ने कहा, और मैं 40 दिन तो लैंडेंस मीटिंग में पीता नहीं है, लेकिन 40 दिन बाद पीता हूं। तो आमीन हालेलुया। परमेश्वर की वचन, ठीक है, परमेश्वर की वचन सुनने के बाद बलवा कर रहा है, न्याय करने का परमेश्वर। अरे हमें, क्योंकि क्या करें सुषमा मैडम, लोग परमेश्वर की जनता सुनते नहीं है। हम नहीं है, हम तो सुनते हैं। कितने चंगाई देगा, है ना, जो सुरेश पासवान, कितने चंगाई देगा, कितने चमत्कार देगा, कितने अद्भुत काम देगा। क्योंकि लोग सुनते नहीं है। लेकिन हालेलुया, ऐसे लोगों की मध्य में बहुत ज्यादा। और उसके तीसरे अध्याय की 1 से 4 की वचन में हम पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है, जो तुझे मिला है उससे काले, अर्थात इस पुस्तकों का, तब चाहकर इस्राएल की कराने से ये बात कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे बचा ले, और अपनी अंदरिया और अंधड़िया और इससे भर ले। अंध मैंने उसे खा लिया, और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। और ये पुस्तक को खाने के बाद, अर्थात आत्मिक दर्शन पाने के बाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें तीसरा का 6 और 7 पढ़िए। तीसरा का 6 और 7 वचन। अनोखी बोली या एक मिनट, कठिन भाषा वाले, 1 मिनट है। तीसरा के 6 और 7 जोर से पढ़िए। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास, जो तेरी बात समझ न सके, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसे के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। सुनिए, वे मेरी भी प्रभु ने कहते हैं यहोशू नबी का 3 का 6 और 7, अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत से जातियां के, देखिए, जातियां की पास जाएगा तो वो विश्वास में आएंगे, वो ग्रहण करेंगे। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियां के पास, जो तेरी बात समझ ना सका। मैंने अभी बीच में सेवा के लिए गया था। मेरा भाषा उनको भी मालूम नहीं, मेरा उनका भाषा मुझे भी नहीं मालूम। जो हिंदी जानता था कम से कम 8-10 प्रचार मैंने किया, लेकिन वो भी भक्ति के साथ ग्रहण करते हैं। यहोशू नबी 3 का 6 में लिखा है, अनोखी बोली, अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियां के पास, मतलब प्रभु को ना जानने वालों के पास, जो तेरी बात समझ ना सके, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसे लोगों के पास, ऐसे के पास भेजता, वो तेरी सुनते हैं, वो अंगीकार करते हैं, वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। परंतु इज़राइल के घराने वालों तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना
पढ़िए 7वीं वचन। हाँ। परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। हाँ, पढ़िए 8वीं वचन। विलियम, विलियम माइक देख बंद मत करो। मैं तेरे हाँ, विलियम माइक बंद मत करो, पढ़ो। देख मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, अभी जो चकमक पत्थर से भी। प्रभु ने बीच में मेरे को, मेरा मन में ऐसे जोर के पास आत्मा आया, शगर के बीच में जाके प्रेयर करे, ये लोग उद्धार पाए। प्रभु है, प्रभु क्या कहता है 6वीं वचन में, क्या कहता है? प्रभु ने कुछ साल पहले मेरे को कहा, मैंने तुझे खोटा में भेजा। मैंने, प्रभु आपको मालूम है मैं खोटा में रहता हूँ, हड़ौती एरिया में सेवा करते हैं। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत से जातियों के पास भेजेंगे तो वो समझेंगे, लेकिन प्रभु को ग्रहण किया हुए लोग हैं, प्रभु की संगति से पीछे चले हुए लोग इनकार करेंगे। हालेलुया। मुझे सुनने वाला मेरे प्यारों, आज रात्रि काल परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 12वीं वचन में लिखा है, 12वीं वचन विलियम पढ़ो, 12वीं वचन। विलियम माइक बंद मत करो, 12वीं वचन पढ़ो। हाँ। तब आत्मा ने मुझे उठाया हाँ। और मैंने अपने पीछे बड़ी घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, हाँ। यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। हालेलुया। लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु को जानने वाले लोग प्रभु की छोड़कर, आमीन, हालेलुया, कई लोग पीछे चले जाते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा, तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। जब पवित्र आत्मा उतरेगा, लोग मन फिराएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु की आत्मा क्रिया करेगा, लोग प्रभु के पास आएंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हमारी शहर के लोग उद्धार पाए, हमारी घराने के लोग उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द Praise the लॉर्ड, Lord, प्रेज praise द the Lord, लॉर्ड। hallelujah, यहोवा hallelujah, की तब hallelujah. आत्मा ने मुझे उठाया, तब मैंने अपने पीछे बड़ी कल दे दूंगी कल. और उसकी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 12 वचन में एक बार और पढ़ो विलियम। हाँ। तब आत्मा ने मुझे उठाया और हाँ। मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, हाँ। यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। हाँ, आप तो चुपचाप पढ़ो पढ़ो विलियम पढ़ो। और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो हाँ। एक दूसरे से लगते थे, और हम्म। उनके मुंह के पहियों का शब्द, एक बड़ी ही गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। हाँ, तब उसकी आत्मा ने मुझे 14, उठाकर ले 14 गई वचन पढ़िए, 14 वचन, 14 वचन। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और हाँ। मैं कठिन दुख से भरा हुआ और हाँ। मन में जलता हुआ चला गया, हाँ, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। हाँ, पढ़ो। और मैं उन बंदियों के पास आया जो हाँ। कबार नदी के तट पर हाँ। तेलाबीब में रहते थे, और हाँ, वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। यगस्केल नबी, पवित्र आत्मा पाए हो प्रभु की दास, और लोगों प्रभु के पास से दूर होते हुए देखते हुए यगस्केल नबी, आमीन, और वहां 7 दिन तक उनके बीच में व्याकुल होकर बैठा रहा। हमारे मन में एक आत्मा का बोझ होना है मेरे प्यारों, नाश में जाने वाले लोगों के प्रति एक बोझ होना है। मैं आजकल पालक और मेथी बेचने के लिए भी कोई आएगा, उनको भी सुसमाचार सुनाता हूँ जोर के पास। मुझे भाषा नहीं मालूम सही से, हड़ौती। हमारा मकान के सामने एक दो आंटी जी लोग सवेरे पालक और मेथी बेचने आता है। मैं वो तो पालक मेथी तो बाद में लूंगा, पहले सुसमाचार सुनो। अभी उनका भाषा मुझे नहीं मालूम, ये पूरा इधर का भाषा बोलता है।
और सुसमाचार हम सुनाते हैं, यीशु मसीह के बारे में संदेश बोलते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, नाश में जाने वाला आत्माओं के प्रति हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बोझ होना है। 7 दिन के व्यक्तित्व होने पर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। और विलियम 7 दिन तक ये प्रभु के दास क्या करते रहा, व्याकुल होते रहा, ऐसे बैठे रहा लोगों के प्रति, प्रभु की चरणों से पीछे जाने वाले लोगों के प्रति चिंता करते रहा। मिशेल मसीह सिस्टर चिंता करते रहा। लास्ट में क्या हुआ, 16 वचन से पढ़िए विलियम, आराम से पढ़िए 16 वचन से। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ। मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहुरा नियुक्त किया है। और तू प्रभु मेरे मुंह कहता की है, बात, मैंने तुम्हें, बंद मत करना माइक, माइक बंद मत करना, मैंने तुझे नियुक्त किया है, मैंने लोगों के लिए तुझे अपॉइंटमेंट किया है और देश की रखवाले के रूप में रखा है। हमें हमें जिस देश में प्रभु ने हमें रखा है, हमें एक बार परमेश्वर कहता है, देश के लिए बीचवाई करने के लिए मैंने किसी को देखा, किसी को नहीं मिला। आज रात्रि काल मैं कहता हूं, जिस देश में प्रभु ने हमें रखा है, उस देश की अंधकार की, हमें पाप की, व्यभिचार की आत्मा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जिस एरिया में प्रभु ने हमें रखा है, हमें उस देश की रखवाला है। इसलिए बेंगलुरु में आपको रखा है तो कर्नाटक स्टेट के लिए आपको प्रेयर करना है। हमें झालावाड़ में रखा है तो, कोटा में रखा है तो, हमें अलवर में रखा है तो, झालावाड़ में रखा है तो, लंदन में रखा है तो लंदन में भी प्रेयर करना है। मध्य प्रदेश में और विभिन्न जहां पर प्रभु ने हमें रखा है, हमारे देश की रखवाला है हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा, मैं अभी मेरी बातों को समाप्त, हमेशा प्रभु मेरे मन में एक बात देता है, जिस देश में तुझे रखा है उस देश के लिए धन्यवाद करना, धन्यवाद करना। कल मैंने एक ऑनलाइन मीटिंग में बैठा, परसों के दिन में, रोज वो पास्टर मुझे, देखिए, रोज एक पास्टर मुझे मैसेज करता है और वो ऑनलाइन मीटिंग, मैंने सोचा आज तो मैं बैठना ही पड़ेगा, तो मैंने बैठा। 8 बजे के बाद परसों के दिन में मैंने ऑनलाइन मीटिंग में बैठा। ऑनलाइन मीटिंग में बैठ तो एक प्रभु की दास आराधना कर रहा था, अपना स्टूडियो के अंदर वो आराधना कर रहा था। आराधना करते करते एकदम मेरे नाम लेकर उन्होंने भविष्यवाणी बोलने लगा। उन्होंने यही बोलने लगा, आमेन, जिस जगह पर आपको रखा है उसी एरिया की बड़े बड़े बंधन, कई प्रकार की बात उन्होंने बोलने लगा। लास्ट में आमेन, हालेलुया, जिस संदेश मेरे लिए था वो संदेश आखिर तक मैंने सुना। केरला का एक मीटिंग था। मैं कहने का मतलब यही है, आमेन, देश में प्रभु ने हमें रखा है, हालेलुया, पहरुए के रूप में हमें नियुक्त किया है। जीसस, हालेलुया। अभी उसका मेरे को मालूम है 8 बज गया, फिर भी 1-2 मिनट तो हम लेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 17 और 18 वचन से पढ़िए, 17 वचन से विलियम पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के पहरा नियुक्त किया है हाँ कि मेरे मुंह की बात सुनकर हाँ उन्हें मेरी ओर से चुकाना। जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट ऐसी बातें कहे जिससे वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। देखिए, प्रभु कहता है तू नहीं बताएगा तो, जॉर्ज पास्टर, अगर हम नहीं बताए तो किससे लेगा प्रभु? हम क्या कहते हैं, दुष्ट को क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड है। आमें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने क्या प्रचार किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार किया? स्टेफानस की एक ही प्रचार था। सुषमा मैडम, स्टेफानस कहां चले गया? प्रभु की दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ये प्रचार कर रहा है। और हालेलुया, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में ये प्रचार कर रहा है, आमें, हालेलुया, मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। आमें, मन फिराओ, स्वर्ग की राज्य निकट है। आमें, और भी उन्होंने, आमें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने प्रचार किया है।
आमे मन फिराओ, आमे स्वर्ग की राज्य निकट है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, आमे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमे आमे प्रभु इसलिए नियुक्त किया है, उनको चिताना है। उनको चिताना है। जब मैं आमीन दुष्ट से कहूं, आमीन दुष्ट से क्या कहना है, दुष्ट से क्या, दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, तू यदि उनको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए नियुक्त किया है कि हमें दुष्ट मार्ग छोड़ना है। हमें आमीन। आमीन 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 हालेलुया। हमारा कोटा में कई लोग कहते हैं शारोन चर्च में उपदेश कठिन है। सुषमा मैडम, सारे लोगों को स्वर्ग में लेके जाएंगे करके मैंने वादा नहीं किया है। बस 8 जने जगह उसके लिए तैयार हो रहा है। जॉर्ज पास्टर, मैं नूगानी ये नहीं सोचा पूरे पूरे लोगों को पूरे लोगों को जगह में उन्होंने सीट बुक नहीं किया। उन्होंने बोला खुला है, जिनको चढ़ना है वो चढ़ जाओ। इसलिए अभी भी हमारे जीवन में कोई पाप को छोड़ना है, आज रात्रि काल एक और अवसर प्रभु दे रहा है, छोड़ना है, प्रभु हमें निश्चय आशीष करेगा। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं मेरी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। वैसे लोग आ रहे, कट होते जा रहे, और थोड़ा प्रचार थोड़ा आज प्रभु के आत्मा हमसे कहता है अभी भी हम पाप के जीवन में ना जिए, मसीह है तो मसीह की तरह जिए। आमीन जीसस, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कैसे भी अपनी मर्जी से जी सकते हैं, और संडे को आने के बाद मेरी जिंदगी की हर परेशानी की गीत गाने से नहीं हो सकता है। अपने आप को जॉर्ज पास्टर, ये केरला का सोना कितना, वो क्या बोलते उसको, कितना है, है? सुषमा मैडम, केरला का सोना का कितना है? 24 45 के ऊपर है। नहीं, वो नहीं है, उसका जो क्वालिटी बोलते हैं ना, 24। 24 कैरेट। हाँ वही तो, वही तो। 12 प्रभु ये मांग रहा है हमसे। ओ हम तो पापी हैं, हम तो नहीं हो सकता है। प्रभु के चरणों में आज रात्रि काल अपने आप को हमें समझाए, समझ में आए, और अपने आप को हमें समर्पण करे। प्रभु में मुझे प्रभु के हाथ में देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और उसके 21 वचन विलियम पढ़िए, मैं समाप्त करता हूं। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। आमीन। परंतु तू, यदि तू धर्मी को ऐसे कहकर चिताए कि वो पाप ना करे और वो पाप से बच जाए, तो वो चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। अगर हमारा प्राण नष्ट हो जाएगा तो क्या लाभ है? ये रिवाइवल प्रेयर 1000 नहीं 10,000 दिन भी चलाओ, अगर हम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे तो कोई जीवन के फायदा नहीं। पुस्तक में हमारा नाम है, लेकिन अगर स्वर्ग राज्य में हम नए प्रवेश नहीं हो पाएगा तो हमारे प्राण आमे हालेलुया जीवन में नहीं जाएगा, तो यज्ञ की आराधना, यज्ञ की ताली बजाना, यज्ञ की प्रार्थना, सब कुछ कैसे होगा? आप सोचिए मेरे प्यारो। आज रात्रि काल
अपने आप को हमें आगे बढ़े और ज्यादा प्रार्थना में मजबूत बनाए और ज्यादा आराधना में लोगों को बोलना पड़ता है, बोलो हल्लेलुया, बोलो हल्लेलुया, ऐसा नहीं है। आमीन। कितने लोग आज रात्रि का समर्पण करेंगे, मेरा जीवन में प्रभु के हाथ में समर्पण करता हूं। आज रात्रि काल अपनी पाप की मार्ग छोड़ेगा तो निश्चय वो स्वर्गीय आशीष हमारे ऊपर उंडेलेगा, अंधकार की तमाम शैतान की ताकतों को दूर करेगा, आशीषों से वो हमें मालामाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। हालेलुया तो अभी आ रहे, प्रेज द लॉर्ड। हाँ हालेलुया तो अभी लास्ट में आ रहे, धीरे धीरे है, कोई बात नहीं। हमें अरे पादरी साहब आपको यही प्रचार करना है, कोई चंगाई के बारे में बोल दीजिए। और अरे चंगाई के बारे में खूब सारे, लेकिन प्रभु तो यही वचन तो दे रहा है। आज सुबह भी मैंने प्रार्थना करते प्रभु ने बोला ये वचन बोल, और मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, हमारे पाप की रास्ता हम छोड़े, यीशु के नाम से प्रभु के चरणों में आए, हम हमारा जीवन बच जाएगा। निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन भर साथ साथ हमारे पीछे आएंगे। आमीन। कितने लोग चाहते हैं? आमीन, पापियों की प्रार्थना, पापियों की प्रार्थना वो नहीं सुनता, जो उनका भक्त बनकर उनके साथ रहता है उनकी प्रार्थना सुनता है। और परमेश्वर आमीन 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 निश्चय आशीष देगा। आमीन। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करेगा तो प्रभु हमें बरकत देगा। मैं आज रात्रि काल ये बात को बोलकर समाप्त करता हूं। हमारे मध्य में अभी काफी टाइम हो गया है, इसलिए सुरेश पास छोटा से एक प्रार्थना करें और उसके बाद जॉर्ज पास हमारे मध्य में आज के लिए आशीर्वाद। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सामर्थ्य प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी जीवित और सच्चे विश्वासियों के पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, संध्या काल में प्रभु तेरे चरणों में बैठकर प्रभु जी तेरे दासों के साथ प्रभु तेरी महिमा करने के लिए सहायता मदद किया, उसके लिए धन्यवाद हो राजा। प्रभु इस मुहिम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे राजस्थान की बेदारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राजस्थान ने पूरे भारत की बेदारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, लीडिंग करने के लिए आपके दास को प्यारे पिता परमेश्वर जॉर्ज पास्टर को प्रभु जी आपने सहायता मदद किया, उसके लिए धन्यवाद। आराधना के लिए सिस्टर को प्रभु जी आपने अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद। और अच्छे वचन के साथ प्यारे पिता परमेश्वर आपने हम सभी से बातचीत किया, आपके दास के मुख से प्रभु जी हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस डिवाइस से जुड़े हुए हर एक प्रभु आपके बेटा बेटियों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, होने दे तेरा दया, तेरा अनुग्रह और तेरी कृपा प्यारे पिता, हर बुराई से प्यारे पिता जैसे तेरे दास ने वचन सुनाया है, उस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए बहुत सी कलीसियों में ऐसे लोग हैं प्यारे पिता, पाप को नहीं छोड़ पाते हैं, बुराई को नहीं छोड़ पाते हैं प्रभु। खराई से पवित्रताई से जीवन जीने के लिए प्रभु हर जन की तू सहायता कर, मदद कर प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जहां आपने प्रभु हमें अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों में रखा है प्रभु, एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा है कि हम वहां के लिए प्रार्थना करें, वहां के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, वहां के लोगों को हम बचाएं प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, दिनों में इस प्रकार का बोझ दे तेरे दासियों को प्रभु जी, जहां जहां आपने नियुक्त किया है प्रभु जी, उस जगह के लिए प्रार्थना करें, वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करें प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु ऐसा कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। आपके दास को प्रभु जी पास्टर सतीश जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार फैमिली सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीष कर पिता, जो बोझ दिया है प्रभु इन दिनों में प्रभु जी, ओ प्यारे पिता परमेश्वर बोझ और दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु सहायता कर, मदद कर। आशीष कर जितने भी मौसमी बीमारियों के कारण कमजोर, दुर्बलता, परेशानी, दिक्कत में है प्रभु, अपने सामर्थ्य से देवी हाथ बढ़ा, चंगाई छुटकारा दे और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्यारे पिता। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता नासरी यीशु जी के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने से हम सब मिलकर तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
जीसस। आमीन। सभी सभी को जय जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सभी को Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. दे सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की। Praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. कल प्रार्थना शामिल। Praise the Lord बेटा, praise the Lord, praise the Lord.